नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान अड्डा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। और आज 30 अप्रैल है और आज हम 30 अप्रैल से महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या रहने वाले हैं करंट अफेयर के, वो देख लेते हैं। तो इसी के साथ में शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज सबसे पहले एक दुखद खबर है कि जो हमारे बॉलीवुड के अभिनेता हैं इरफान खान, उनका देहांत हो चुका है कल 29 तारीख को। तो बहुत ही दुखद खबर है। और एक खुशी की खबर ये है कि जैसा कि नासा और इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा बताया जा रहा था कि एक एरोस्ट्रॉयड भारतीय मतलब दुनिया की तरफ यानी कि पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है, तो कल वो पृथ्वी से दूर होकर निकल गया और पृथ्वी उस एरोस्ट्रॉयड से टकराने से बच गई। तो इसी के साथ ही आज का सेशन शुरू कर लेते हैं। आज डे है आपका 30 अप्रैल, और 30 अप्रैल को कोई ख़ास दिन तो नहीं बनता हमारे हिसाब से। अगर आपके हिसाब से कोई दिन बनता हो तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कर लिखें। क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, आज क्या रहने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन है आज के महत्वपूर्ण कि हाल ही में विश्व नृत्य दिवस कब मनाया गया। तो 28 अप्रैल को ये आपका विश्व नृत्य दिवस यानी कि इंटरनेशनल डांस डे आपका मनाया गया। इसी के साथ में आपको एक फ़ोटो भी दिखा देते हैं। और आप जैसा कि देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के इसमें बैले नृत्य है, माइकल जैक्सन भी आपको दिख रहे हैं, भारतनाट्यम की और कथक की आपको ये इसमें डांस में दिख रहे हैं। तो कहने का मतलब कि दुनिया के जितने भी फेमस डांस हैं उन सबको सेलिब्रेट करता है ये। और इसी के साथ में आप एक प्यारा सा लाइक दे दें। और जो आज का हमारा टारगेट रहेगा इस वीडियो का वो रहेगा 100 लाइक और 200 सब्सक्राइबर्स। और आप अपने दोस्तों को इसका फ़ायदा उठाते हुए अपने दोस्तों की इसको अधिक से अधिक शेयर करें। देखिए लाइक के कोई पैसे नहीं लगते, ना सब्सक्राइब के कोई पैसे लगते हैं, लेकिन हम आपसे बार बार ये क्यों कहते हैं लाइक सब्सक्राइब या कमेंट के लिए कि ये जब आप हमें लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी जो चाहत होती है उसको देखकर, हमारे प्रति जो आपका लगाव है उसको देखकर हमें एक प्रेरणा मिलती है। और उसी प्रेरणा से हम आपको बेहतर से बेहतर आपको करंट अफेयर से संबंधित या किसी भी सेशन से संबंधित सब्जेक्ट से संबंधित आपको हम वीडियो उपलब्ध करा पाते हैं। तो इसलिए आप बिना देर किए हुए फटाफट से अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और फटाफट से जो आज का टारगेट है उसको पूरा कीजिए और लाइक देते हुए आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए। तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन क्या रहने वाला है फ्रेंड। दूसरा क्वेश्चन है कि उड़ीसा या जो उड़ीसा का फेमस लैंग्वेज है ओडिया, क्योंकि ओडिशा अब इसका उड़ीसा का नाम हो गया है, तो उड़िया के जाने माने नाटककार और लेखक का निधन हुआ है अभी हाल ही में यानी कि 27 तारीख को। तो उनका आपको नाम बताना है, क्या नाम है। तो उनका नाम है विजय मिश्रा। उनका नाम है विजय मिश्रा। और विजय मिश्रा जी की आपको हम फोटो दिखा दें, ये आपके विजय मिश्रा जी हैं। और ये साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके थे। और 2013 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी वानप्रस्थ, और उसी वानप्रस्थ पुस्तक के लिए इन्हें संगीत अकेडमी पुरस्कार भी मिला था। इसी के साथ में अगर कुछ और व्यक्तियों की अगर हम यहाँ बात करें तो अभी हाल ही में 27 तारीख को ही जेम्स एम बैक्स का निधन हो गया है। और जो ये जेम्स एम बैंक्स थे, ये जो आपकी नासा है यानी कि जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है उसके पूर्व प्रमुख या अध्यक्ष भी रहे थे। इसी के साथ में देवानंद कौवर की बात करेंगे। तो जो देवानंद कौवर हैं ये बिहार और त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल थे। अभी आपको परसों के सेशन में हमने बताया था एक प्रसिद्ध खेल फोटो जर्नलिस्ट थे और उनका नाम था रोनो जॉय। तो रोनो जॉय जी का भी आपका अभी हाल ही में निधन हुआ। और जो रोनो रॉय जी थे, इन्होंने आपका जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था आईसीसी का 2019 में इंग्लैंड में जो आयोजित हुआ था, उसको इन्होंने पूरे मैच को कवर किया था, टूर्नामेंट को।
और ये जो आपके बांग्ला समाचार पत्र है एक आजकल, उसके वरिष्ठ स्पोर्ट फोटो जर्नलिस्ट ये थे। इसी के साथ में अगर उड़ीसा की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, उड़ीसा के बारे में क्या महत्वपूर्ण तथ्य रहने वाले हैं, तो देखिए जो उड़ीसा की राजधानी रहेगी वो रहेगी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में आपका एक लिंगराज मंदिर और नालको का हेडक्वार्टर है। मुख्यमंत्री रहेंगे नवीन पटनायक, जिन्हें हाल ही में पेटा इंडिया का 2020 का मैन ऑफ द पर्सन पुरस्कार दिया गया है। इसी के साथ में राज्यपाल रहेंगे प्रोफेसर गणेशी लाल, और मुख्य न्यायाधीश रहेंगे कल्पेश सत्येंद्र। इसके अलावा अगर अदर डिटेल की बात करें तो अभी उड़ीसा ने एक ऑनलाइन, जो विद्यार्थी हैं उड़ीसा के, उनके लिए एक मोक प्रतिभा नाम की ऑनलाइन प्रतियोगिता, सांस्कृतिक प्रतियोगिता थी ये इन्होंने अभी चालू की थी। और उड़ीसा अभी वर्तमान में काफ़ी, जो कोरोना वायरस चल रहा है इसके चलते बहुत मतलब नए नए फैसले लेने के लिए अभी सबके सामने आया है नए परिदृश्य पर। तो इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान यानी कि अस्पताल कौन सा बन गया है। तो ये आप क्वेश्चन देखकर इसका उत्तर करेंगे, और इसका उत्तर रहेगा किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, और ये आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर। और अब इसकी आपको हम फोटो भी उपलब्ध करा देते हैं। तो देखिए ये आपके किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, और इस यूनिवर्सिटी को देखकर लगता नहीं है कि ये यूनिवर्सिटी है, ऐसा लगता है कि कोई दूसरा ताजमहल है। खैर, अगर इसकी बात करें तो ये जो आपका किंग जॉर्ज चिकित्सालय है, ये प्लाज्मा थेरेपी पर शोध करने वाला देश का पहला अस्पताल बन गया है निजी क्षेत्र का। इसके अलावा अगर बात करी जाए प्लाज्मा थेरेपी पर शोध करने वाला पहला राज्य, तो आपका केरल बनेगा। तो इसी के साथ में आप कंफ्यूज मत होना कभी केरल की वजह से आप ऑप्शन में केरल कर आएँ, क्योंकि आप अर्नाकुलम जो केरल है शहर, अर्नाकुलम केरल का एक शहर है, वो भी अभी हाल ही में चर्चा में आया है, क्योंकि वो देश का दूसरा रोबोटिक उपचार करने वाला, मतलब कि जो कोरोना वायरस है उससे संबंधित जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनकी देखभाल करने वाला, रोबोट से देखभाल करने वाला दूसरा हॉस्पिटल बन गया है एर्नाकुलम। अगर पहले हॉस्पिटल की बात करी जाए तो सवाई मानसिंह हॉस्पिटल आपका जयपुर इसमें बनेगा, जो रोबोट के जरिए कोरोना वायरस के मरीजों की देखभाल कर रहा है। तो इसी की बात कर लेते हैं। किंग जॉर्ज चिकित्सालय विश्वविद्यालय द्वारा ये थेरेपी 58 वर्षीय एक डॉक्टर हैं उन पर ये शुरू की गई है, और ये सबसे पहले एक किसी व्यक्ति पर आजमाई जा रही है इंडिया में। और इसी के साथ में यहाँ देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की क्या लोकेशन बनती है। तो उत्तर प्रदेश है वो आपकी राजधानी रहेगी लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे है। मुख्यमंत्री रहेंगे आपके योगी आदित्यनाथ, और उप मुख्यमंत्री रहेंगे केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा जी। इसी के साथ में राज्यपाल यहाँ बन जाती हैं आपकी आनंदीबेन पटेल, और मुख्य न्यायाधीश बन जाते हैं गोविंद माथुर। और इसी के साथ में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल अगर देखें तो भारत का पहला एलेक्जेंडर विश्वविद्यालय आपका आपका उत्तर प्रदेश में बनेगा। इसके अलावा पहला चिकित्सालय हाथी चिकित्सालय आपका मथुरा यानी कि उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश अभी बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य बन चुका है नए नए फैसलों के बारे में, तो इसको आप अपडेट करते रहेंगे। हम बहुत जल्दी ऐसे राज्यों की जिन्होंने अभी कोरोना वायरस के चलते जो 2 महीने हैं इनमें नए नए फैसले लेकर अपने राज्यों को देश में प्रथम किया है, उनकी भी एक वीडियो लेकर आएंगे बहुत जल्दी। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में जारी सिप्री रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च में भारत का कौन सा नंबर है। तो फ्रेंड्स, ये अगर रिपोर्ट जो जारी हुई है इसके बारे में अगर बात करें तो भारत का तीसरा नंबर रहा है जो अपने सैन्य खर्च पर सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करता है, दुनिया का तीसरा नंबर रहा है। और तीसरे नंबर पर इसकी जो
सैन्य खर्च की राशि रही है वो रही है 71.1 यानी कि 71.1 बिलियन डॉलर खर्च के साथ में ये तीसरा देश बन गया है दुनिया का। इसके साथ में आपको एक फ़ोटो दिखा रहे हैं सिपरी की, जो रिपोर्ट एक चार्ट के द्वारा आपको दिखाई जा रही है इसमें। तो ये 2019 की रिपोर्ट है जो 2020 में आई है, और इसमें आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा 38% विश्व का जो खर्च करता है वो करता है यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका। दूसरे नंबर पर चाइना जो 14% के साथ है, और इंडिया इसमें 3.7% के साथ में बन जाता है, तीसरी लोकेशन बन जाती है। अब आपको हम बताते हैं इनके खर्च के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं फटाफट से इसके बारे में। तो ट्रेस इन्वॉल्व मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2019 जो अभी जारी हुई है, इसके अनुसार वर्ष 2018 में, जो 2019 में रिपोर्ट जारी हुई थी, इस लिस्ट में जो भारत था वो चौथे नंबर पर था। और इस लिस्ट में यूएसए, अमेरिका, अब की बार जो लिस्ट जारी हुई है मतलब 2020 में 2019 की जो लिस्ट जारी हुई है, इसमें यूएसए पहले स्थान पर है 732 बिलियन डॉलर के साथ में ये प्रतिवर्ष अपना खर्च करता है। इसके साथ में दूसरा नंबर आता है चीन का 261 बिलियन डॉलर के प्रतिवर्ष खर्च के साथ ये दूसरे नंबर पर है। इसी के साथ में तीसरा नंबर आता है भारत का जो 71.1 बिलियन डॉलर प्रतिवर्ष खर्च के साथ में तीसरे नंबर पर है। और चौथे नंबर पर आता है आपका रसिया या रूस जो 65 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष खर्च के साथ में आपका बनता है। इसी के साथ में कुछ हमने एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल यहाँ दिए हैं सिपरी के बारे में। तो देखिए सिपरी की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। वो इसकी स्थापना हुई थी 6 मई 1966 में, और इसका जो हेडक्वार्टर बनता है वो बनता है सोलना, स्वीडन के अंदर। तो इसी के साथ में अगले क्वेश्चन पर फटाफट से चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बनेगा। तो अगला क्वेश्चन आपका बनने वाला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 वर्ष के लिए नई भर्तियों पर रोक लगा दी है। तो देखिए भारत का कौन सा वो राज्य है जिसने नई भर्तियों पर रोक लगा दी है 1 वर्ष के लिए, तो वो बनेगा आपका हरियाणा। और इसकी बात कर लें तो देखिए जो कोरोना वायरस चल रहा है उसके चलते हरियाणा सरकार ने कम पैसे खर्च हों ताकि जो राज्य की आर्थिक व्यवस्था है उसको सही तरीके से रखा जा सके, उसके चलते ये महत्वपूर्ण फैसला लिया है। और आपको हम बता दें इसी के साथ में हम आपको बता देते हैं कि जो हरियाणा सरकार है उसने इसके साथ साथ मतलब कि इस फैसले के साथ साथ लीव ट्रेवल कंसेशन जो कि LTC बोला जाता है पर भी रोक लगा दी है, यानी कि वो अपने किसी भी कर्मचारी को लीव ट्रेवल कंसेशन नहीं देगा 1 वर्ष के लिए। और इसी के साथ में जो एक्स्ट्रा डिटेल है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए सूरजकुंड जो आपका मेला है वो आपका 2020 यानी कि फरवरी 2020 में आयोजित हुआ था आपके फरीदाबाद हरियाणा में, तो इसको आप याद रखेंगे। और इसका जो पार्टनर राज्य था वो तो था हिमाचल प्रदेश, और पार्टनर जो देश था वो था आपका उज्बेकिस्तान। इसी के साथ में जो इसकी थीम थी वो थी मतलब देखिए जो थीम स्टेट था वो था हिमाचल प्रदेश। और यह जो आयोजन हुआ था 2020 में सूरजकुंड मेले का, यह 34वें नंबर का आयोजन था। और जो सूरजकुंड मेला है ये एक क्राफ्ट मेला है, इंटरनेशनल लेवल का ये मेला लगता है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा क्राफ्ट मेला है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ में अगर बात करी जाए कि जो और अदर फैक्ट्स की, तो रानी रामपाल को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है सर, रानी रामपाल को आप ध्यान रखेंगे क्योंकि हाल ही में इनको वर्ल्ड गेम एथलेटिक्स ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार मिला है, खिताब मिला है। और रानी रामपाल भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है वर्तमान में। इसके साथ में आप हरियाणा का एक रीडिंग मिशन भी याद रखेंगे। अभी हाल ही में एक योजना लागू की थी रीडिंग मिशन के नाम से, जो हरियाणा राज्य है उसके छात्रों हेतु
राज्य सरकार का एक बहुत बड़ा कदम था। इसके साथ में अगर अदर डिटेल्स में हम देखें तो आपकी यहाँ पर दिखाई गई है इसी फोटो में, हरियाणा की राजधानी रहेगी चंडीगढ़, जो कि संयुक्त राजधानी है। और पंजाब और चंडीगढ़ की संयुक्त राजधानी के साथ साथ चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है भारत का। इसके साथ में मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो बीजेपी से संबंधित रखते हैं। इसके साथ में उप मुख्यमंत्री जो हैं यहाँ दुष्यंत चौटाला हैं, और राज्यपाल आपके हैं सत्यदेव नारायण आर्य। तो ये जितनी भी डिटेल है इसको आप ध्यान रखेंगे और अपने नोटबुक में आप इसको लिख लेंगे। इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि OEDC में अमेरिका का अगला दूत किसे नियुक्त किया है या किसे बनाया है? तो वो रहेंगी आपकी भारतीय मूल की मनीषा सिंह। और मनीषा सिंह को अभी डोनाल्ड ट्रंप ने अपना आर्थिक दूत बनाया है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में। अगर इसी के साथ में हम आपको यहाँ फ़ोटो दिखा रहे हैं, फ़ोटो के साथ में अगर अदर कुछ व्यक्तियों की बात करें भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्तियों के, तो देखिए एक नाम रहेगा सीमा वर्मा का, जो कि भारतीय मूल की हैं, अमेरिका में रहने वाली महिला हैं। और ये ट्रंप की जो अभी हाल ही में जो कोरोना व्हाइट हाउस टास्क फोर्स जो बनी है उसमें एक अधिकारी के रूप में शामिल हुई हैं। और इसके अलावा गीता गोपीनाथ को भी आप ध्यान रखेंगे, जो IMF है यानी कि इंटरनेशनल मनी फंड जो है उसमें आर्थिक सलाहकार के रूप में ये नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला, भारतीय मूल की महिला बन गई हैं। मतलब पहली महिला भी हैं और पहली भारतीय मूल की महिला भी हैं। तो दोनों दोनों तरीके से ये इसमें महत्वपूर्ण बन जाती हैं। इसी के साथ में अगर इनकी बात करें मनीषा सिंह की, तो देखिए अमेरिका और अमेरिका की राजधानी रहेगी आपकी वाशिंगटन DC। और वाशिंगटन DC पोटोमेक नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इसी के साथ में आपको वाशिंगटन DC की एक और बात बता देते हैं कि वाशिंगटन के पीछे जो DC लगाया जाता है इसका मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया इसका फुल फॉर्म होगा। इसी के साथ में आपका राष्ट्रपति जो यहाँ बनते हैं डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं, और आपकी जो मुद्रा है यहाँ वो बनती है US डॉलर यानी कि अमेरिकी डॉलर। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका क्या रहने वाला है, हाल ही में पिच ब्लैक 2020 युद्धाभ्यास कोरोना के चलते स्थगित कर दिया गया है। ये किन दो देशों के मध्य होने वाला युद्धाभ्यास है? तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सर वो होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है जो पिच ब्लैक 2020 के नाम से जाना जाता है। अब इस युद्धाभ्यास की अगर एक्स्ट्रा डिटेल की बात करें तो देखिए इस युद्धाभ्यास की अगर डिटेल में बात करें तो हम आपको बता देते हैं फटाफट से। ये आपको फ़ोटो उपलब्ध करवाई जा रही है। तो देखिए ये एयरफोर्स एक जो संयुक्त अभ्यास है दोनों देशों की एयरफोर्स का, वो युद्धाभ्यास है ये। और अब ये 2022 में होगा क्योंकि अब ये इसको स्थगित कर दिया गया है। पहली बार ये सर कब शुरू हुआ था? तो पहली बार ये 2018 में ये प्रारंभ हुआ था पहली बार। और जो इसकी पहली बार जो ये अवधि थी वो हुई थी 27 जुलाई 2018 से 17 अगस्त 2018 तक इसका पहला युद्धाभ्यास संयुक्त युद्धाभ्यास एयरफोर्स का चला था। और इसमें ये जो युद्ध अभ्यास है इसमें जो स्थान बनता है वो बनता है आपका ऑस्ट्रेलिया, यानी कि दोनों देशों का युद्ध अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के अंदर संपन्न हुआ था। इसी के साथ में आगे बात कर लेते हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक और युद्धाभ्यास होता है, वो भी एक संयुक्त युद्ध अभ्यास है यानी कि मिलिट्री एयरफोर्स और नेवी का संयुक्त रूप से, और वो है ऑक्सीडेक्स एक्सरसाइज। और ऑक्सीडेक्स एक्सरसाइज भारत ऑस्ट्रेलिया के मध्य में होती है। यदि अदर डिटेल्स की हम यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो देखिए आपके यहाँ पर हमने इसको उपलब्ध करवा रखा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बनती है कैनबरा, और जो कैनबरा है वो
नदी के किनारे पर बसा हुआ है। यानी कि देखिए नदी के किनारे पर तो बसा नहीं है, लेकिन जो मोलंगलोन जो नदी है ये इसको दो भागों में, इस शहर को, कैनबरा शहर को दो भागों में विभाजित कर देती है। और ये जो शहर है ये पूर्ण नियोजित शहर है, मतलब बसावट इसकी एकदम पूर्ण नियोजित है, मतलब पहले से इसका नियोजन किया गया था। और जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो बनते हैं स्कॉट मॉरिसस, और आपकी मुद्रा बन जाती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इसी के साथ में और अगर हम आपके यहाँ डिटेल बताएं तो देखिए आप ध्यान रखेंगे, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के एक पूर्व क्रिकेटर थे जिनका नाम था ग्रेम वाटसन, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। और ऑस्ट्रेलिया एक देश के साथ में एक महाद्वीप भी है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, एक कंट्री के साथ में कॉन्टिनेंट भी है। इसी के साथ में कुछ समय पहले ही ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में एक भीषण आग लगी थी, जिसको लगभग 2.5 महीनों के अंदर इसको बुझाया गया था आग को। और इसमें जो सबसे ज़्यादा हानि पहुंची थी वो पहुंची थी पशु पक्षियों को। और इसमें माना जा रहा था कि 30 करोड़ से अधिक पशु पक्षी इसमें मर गए थे। और उन पशु पक्षियों में भी जो सबसे अधिक मरे थे वो मरे थे लाल कंगारू, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु। और एक क्वालाज नाम का एक जानवर होता है पांडा जैसा, अगर आपको यहाँ हम दिखा नहीं सकते, तस्वीर उपलब्ध नहीं है, नहीं तो हम आपको दिखाते। तो इन दो जानवरों की बहुत ज़्यादा इसमें क्षति हुई थी। और ये दोनों जो जानवर हैं ये एकदम शांत प्रिय जानवर हैं। इसके साथ में अगर हम आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया में विश्व का एकमात्र प्रवाल भित्तीय द्वीप जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है, एकमात्र दुनिया का। इसके साथ में लाल कंगारू आपका ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु बन जाता है। और ऑस्ट्रेलिया से संबंधित एक करंट का एकदम ताज़ा जो फैक्ट है या डिटेल है वो आपको याद रखनी है कि ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर हाल ही में भारतीय वैज्ञानिक एस वासन के नेतृत्व में कोरोना वायरस की वैक्सीन निर्मित की जा रही है। तो एस एन वासन का नाम आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है क्वेश्चन नंबर 8 कि किस राज्य ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना की शुरुआत करी है। तो देख लीजिए ये राज्य बनता है आपका मध्य प्रदेश। और जो मध्य प्रदेश है आप देख पा रहे हैं इसने एक जीवन शक्ति योजना मध्य प्रदेश में लागू की है। और इसमें जो शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं उनको घर बैठे मतलब रोजगार प्रदान किया जा रहा है, मास्क बनाकर वो इनको बेच सकती हैं सरकार को। और सरकार ने जो इसकी मतलब राशि जो निश्चित करी है मास्क की वो है, एक मास्क की जो कीमत है वो 11 रुपये फिक्स कर दी है। और ये निःशुल्क ऑनलाइन इसके आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। और आपके अगर अदर फैक्ट्स में अगर बात करी जाए मध्य प्रदेश की तो देखिए भारत का एकमात्र पहला गांव जो सौर ऊर्जा से पूर्णतः संचालित है वो बनेगा आपका बाचा गांव। और बाचा गांव मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित है। इसी के साथ में इंदौर शहर का मतलब देश का पहला शहर बन चुका है जिसको ड्रोन के द्वारा सैनिटाइज किया जा रहा है। और इसी के साथ में अगर दूसरा शहर पूछा जाए जो ड्रोन से सैनिटाइज हो रहा है तो वो होगा आपका चंडीगढ़। और इसी के साथ में मध्य प्रदेश की एक्स्ट्रा डिटेल देख लेते हैं। तो भोपाल यहाँ की राजधानी बनती है। और इसी के साथ में जो यहाँ मुख्यमंत्री बनते हैं वो आपके बनते हैं शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर बनते हैं आपके लालजी दास टंडन। और इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। हाल ही में नेस्कॉम के नए चेयरमैन पर्सन कौन बने हैं। तो ये आपको बताना है कि हाल ही में जो नेस्कॉम है इसके नए चेयरपर्सन कौन बनाए गए हैं। यूवी प्रवीण राज इसके नए चेयरमैन पर्सन बनाए गए हैं। आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ईमानदारी से। और इसी के साथ में हम आपको एक तस्वीर उपलब्ध करवा रहे हैं इनकी, तो आप देख लीजिएगा। ये जो व्यक्ति हैं ये यूवी राज प्रवीण हैं। और इसी के साथ में अब आपको हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेल यहाँ बताना चाहेंगे नेस्कॉम की। तो देखिए
नेस्कॉम का मतलब होगा नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, और ये भारत की निजी क्षेत्र की प्रसिद्ध आईटी कंपनी है, जिसने निजी क्षेत्र के लोगों को बहुत रोजगार प्रदान कर रखा है। इसी के साथ में अगर इसकी बात करें तो इस कंपनी की स्थापना हुई थी 1 मार्च 1988 को, और इसका जो मुख्यालय बनता है वो बनता है आपका नोएडा उत्तर प्रदेश में, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। इसी के साथ में वॉइस चेयरमैन इसके रेखा एम मेनन इसकी वॉइस चेयरमैन है। और अगर नए चेयरमैन पर्सन की बात करी जाए तो आपके ये जो व्यक्ति दिख रहे हैं यूबी प्रवीण राज, ये आपके नए चेयरमैन पर्सन है। इसी के साथ में अगर इनके प्रेसिडेंट की बात करी जाए तो इसके जो नए प्रेसिडेंट है देवजानी घोष, इसके नए प्रेसिडेंट बनते हैं। और इसी के साथ में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। हाल ही में जम्मू कश्मीर का कौन सा जिला कोरोना मुक्त बन गया है? तो देखिए जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं तो जो आपका पुलवामा जो जिला है, जो आतंकवादी गतिविधियों के लिए पहले बहुत ज़्यादा फेमस था, अब यहाँ बिल्कुल भी आतंकवादी गतिविधियाँ ख़त्म हो चुकी हैं लगभग। और ये जो पुलवामा ज़िला है ये आपका जम्मू कश्मीर का पहला कोरोना मुक्त ज़िला बन गया है। इसी के साथ में फ्रेंड्स हम आपको अगर फ़ोटो दिखाएं तो ये देखिए दो नक्शे हैं, इन दो मैपों में आपको हमने अलग अलग तरीके से, यहाँ से ये डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ से हमने आपको अलग अलग तरीके से दो फोटो दिखाने का प्रयास किया है जम्मू कश्मीर का, क्योंकि आपको पता ही है कि अब जम्मू कश्मीर नया केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, इसलिए हमने आपको यहाँ दो फोटो उपलब्ध कराई हैं। तो एक लोकेशन तो बनती है ये, तो अगर इस लोकेशन को हम अगर यहाँ देखें तो देखिए ये जो लोकेशन है नए जो हमारा नया जो जम्मू कश्मीर है उसमें ये यहाँ बनती है 13 नंबर पर। इसी के साथ में सर अगर जम्मू कश्मीर की एक्स्ट्रा डिटेल की बात करी जाए तो देखिए जम्मू कश्मीर की राजधानी रहेगी श्रीनगर और जम्मू, और जो श्रीनगर रहेगी वो रहेगी आपकी समर कैपिटल यानी गर्मियों की राजधानी, और जम्मू रहेगी आपकी विंटर कैपिटल यानी सर्दियों की राजधानी। इसका कारण क्या है सर? इसका कारण है बर्फ़बारी, क्योंकि सर्दियों में बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो इसलिए श्रीनगर में जो कामकाज होता है या जो आने जाने का मार्ग होता है वो बिल्कुल ठप हो जाता है। इंटरनेट सेवाएं या कहीं संचार सेवाएं बिल्कुल ठप हो जाती हैं, तो इसलिए यहाँ पर दो राजधानी रखा जाना जरूरी था, तो इसलिए इसको दो राजधानी के रूप में रखा गया है। इसी के साथ में 31 अक्टूबर 2019 को ये भारत का नया केंद्र शासित प्रदेश घोषित हो गया था, बन गया था। इसी के साथ ही अगर मुख्यमंत्री की बात करी जाए तो हाल ही में यहाँ पर कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है, क्योंकि यहाँ जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है और ये केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ विधानसभा स्थित है इस केंद्र शासित प्रदेश में। अगर दूसरा अगर बात करी जाए तो आपका पांडुचेरी आपका होगा। इसी के साथ में राज्यपाल की अगर बात करी जाए तो नए जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के जो राज्यपाल हैं पहले, वो अभी आपके गिरीश चंद्र मुर्मू साहब हैं। और इसी के साथ में अगर आपको एक चीज़ बताई जाए मतलब एक्स्ट्रा डिटेल बताई जाए तो वो आपको हम बता देते हैं। तो देखिए देश की पहली सबसे लंबी जो रेल सुरंग है पीर पंजाल जम्मू कश्मीर के अंदर ही है, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये पीर से पंजाल तक जा रही है और 11 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ये थे कुछ आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हम आपको चुनकर लाए हैं आपके लिए, आपकी तैयारी को सुचारू रूप से रखने में मदद करेंगे। और आप जो ये क्वेश्चन है इनको आप ज़रूर से ज़रूर अपने नोटबुक में लिख लिया करें एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ में। इसी के साथ में आज कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही के दिनों में किस अरबी देश ने भांग की खेती को वैध करार दे दिया है? तो वो देश है आपका लेबनान, और ये पहला अरबी देश है यानी कि मुस्लिम कंट्री है, खाड़ी देश है, जिसने कि इसको मतलब नशे से संबंधित चीज़ को या नशे से संबंधित खेती को
इसने वैध करार दे दिया है। इसके साथ में अगर आज के क्वेश्चन की बात करें तो सर आज का क्वेश्चन रहेगा कि यानी 29/4/2020 को ये गलती हो गई, मिस प्रिंट है फ्रेंड्स, इसको आप सही कर लेना। ये 30 की जगह 29 होगा। 29/4/2020 को किस मशहूर भारतीय बॉलीवुड अभिनेता का निधन हो गया है? तो फ्रेंड्स ये होगा, आपको इसका जवाब देना है और आप कमेंट्स में अच्छे मोटिवेशनल कोट कमेंट करें और इसका जवाब कमेंट करें। इसी के साथ में अगर कोई एक्स्ट्रा फैक्ट जो हमसे रह जाते हैं जो आपको पता हो तो वो आप ज़रूर से ज़रूर आप यहाँ पर बताएं। इसी के साथ में आज का सेशन ख़त्म करते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। घर पर रहिए, सेफ रहिए, स्टे होम, कोरोना वायरस से लड़ते रहिए।